क्या आप जानते हो कि ढेर सारी रैमों को कहाँ ले जाया गया? भाई 2000 4000 वाली रैम भाई 18,000 26,000 सैमसंग की देख रहा था। मतलब कि या तो उन्होंने कसम खा दी कि बेचनी ही नहीं है किसी को। समझ रहे हो? मार्केट से माल गायब कहाँ से हुआ? अब समझ आ रही है, अब समझ आ रही है क्योंकि अब आने लग रहे हैं एआई प्रोसेसर्स। क्या पता आने वाले समय में एआई माइक आ जाए, अपने आप ही एडजस्ट हो रहा है मुंह के साथ ही, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ जब रोबोटिक बनती जाएगी, आपके फ्रिज, आपके इन्वर्टर, आपके पंखे, हर एक चीज़ स्मार्ट है। स्मार्ट है, एक शब्द जोड़ दिया जाएगा, स्मार्ट। इंसान स्मार्ट बन के कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट चीज़ें बना दे रहे हैं। कैसे हो? स्वागत है आपका एजी दास के इस न्यू वर्जन ब्लॉग में। देखते रहिए कि ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ना पैसा होगा ना तेल। तेल ड्यू टू कुछ पब्लिक कुछ कंट्रीज़ के जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके अलावा भी। और इस एआई पावर के बारे में क्या करेंगे? ये बीच में दखल देने आ रहा है काफ़ी तगड़े तरीके से। भाई एआई के प्रोसेसर आ रहे हैं अब आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स। सोच तो मैं भी रहा हूँ, कहते हैं, अब देखते हैं वो कितना हेल्प करेगा। जब तक आएगा नहीं, जब तक बता नहीं सकते। तो मेरे इस ब्लॉग में बता रहा हूँ कि एआई पावर को चलाएंगे कैसे ये लोग फ्यूचर प्रोसेसर, जो इंसानों की सोच से भी 1000 गुना तेज काम करेंगे। मैं हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स और चीज़ें भी आती हैं। क्यों? क्योंकि तो सारा काम ये कर लेंगे तो इंसान क्या करेंगे? ये भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि चीज़ें चलाता तो इंसान ही है, चाहे उसे थोड़ा सा लेट चलाना पड़े या एआई की मदद से थोड़ा कम चलाना पड़े, तो डिपेंड होगा। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ सुविधा होती है वहाँ दुविधा भी होती है। अब वो जब तक सुविधा प्रॉपर तरीके से आ ना जाए तब तक कह नहीं सकते। बात करूँगा उन अपकमिंग एआई प्रोसेसर की जो बदल देंगे गेमिंग, एडिटिंग और सभी रोबोटिक चीज़ों की दुनिया। हो सकता है टेस्ला जैसी कारें अब हर जगह चलने लगे बिना ड्राइवर के। भाई तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई प्रोसेसर होता क्या है। नॉर्मली हमारे फ़ोन्स और कंप्यूटर्स में ऑलरेडी हैं। कभी कैमरा फोकस कर रहा है, ऑटो फोकस है, और बहुत बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी भी जिस टाइप से जो मैंने आर्टिकल रेडी करा है मैं उससे भी आपको बता रहा हूँ। तो कुछ वैसे इसमें एआई की मदद तो नहीं ली है मैंने। हाँ, कीबोर्ड यूज़ करा है, कीबोर्ड सजेशन कर देता है स्पेलिंग वगैरह, समझ रहे हो आप? पर ये ठीक है, मतलब मैंने एआई का इसमें यूज़ नहीं। तो में सामान्य काम करता है, लेकिन एआई प्रोसेसर स्पेशली बनाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क के लिए। अब जैसे फेस रिकॉग्निशन या चैट जीपीटी यूज़ भी कर रहे हैं आप लोग। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाहर जाके आ रखे हैं वो लोग इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक बिना ड्राइवर के कार कैसे चलती है। वीडियो जनरेशंस, वॉइस क्लोनिंग, रोबोटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और धीरे धीरे पता नहीं भाई किस किस चीज़ों में घुसेड़ देंगे एआई। और मेरे को तो लग रहा है एआई से ही फाइट करेगा आने वाले समय में, कि मैं ज़्यादा हूँ तगड़ा कि तू ज़्यादा है तगड़ा। ये प्रोसेसर बहुत कम समय में ना, बहुत कम समय में मिलियंस और ट्रिलियंस, पता नहीं अरबों खरबों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हाँ, टाइम कंज्यूमिंग कुछ चीज़ें हैं जो बच जाएंगी। अब बहुत बड़े ब्रांड है, आप लोग जीपीयू लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह, आप लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह भी लगाया होगा, जिन्होंने जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो एनवीडिया एक अच्छी कंपनी है, तो उसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उसका भी फ्यूचर एआई मॉन्स्टर आ चुका है एक तरीके से। वो सब अपनी अपनी कंपनी अब कंपटीशन में डाल रही हैं, चाहे वो इंटेल है, एनवीडिया, इंटेल, एएमडी, सब लगे हुए हैं अपने नए नए एआई प्रोसेसर लाने में। और ये एआई प्रोसेसर हाँ असेंबल जो सिस्टम करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और अब वो प्रोसेसर अब चुन सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, वो शायद ले सकते हैं। एनवीडिया लेकर आ रहा है। एनवीडिया आपने नाम सुना होगा, जो लोग ग्राफिक कार्ड्स वगैरह डलवाते हैं उन्हें पता है एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है। अब वो उनके जो अपकमिंग एआई चिप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं भाई, ठीक है, इनसे खरीदने के लिए। अब जब ये हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। अब इसमें भी बहुत हैं, आसूस वगैरह, सब एएमडी वगैरह सब लेके आएंगे। तो सब क्या लेके आ रहे हैं, क्या कॉस्ट रख रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। फिर हम जैसे कस्टमर को भी पता चल जाएगा कौन सा लेना है अपनी औकात के हिसाब से। हो सकता है महंगे भी हों, हो सकता है सस्ते भी हों, डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, जो एक लो रेंज या मीडियम रेंज लेना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उसके लिए भी वो लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि उन्हें माल बेचना भाई अपना, सीधी बात है। अब फ्यूचर स्मार्टफोन में भी क्या पता एआई चिप्स हो, लाइव ट्रांसलेशन, एआई कैमरा, रियल टाइम वीडियो एडिटिंग, पर्सनल एआई असिस्टेंट्स। एप्पल और क्वालकॉम इस रेस में बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। और सोचिए, अगर एआई प्रोसेसर इतने पावरफुल हो गए कि रोबोट इंसानों की तरह सोचने लगेंगे, कार खुद को चलाने लगेंगे, डॉक्टर्स से पहले एआई ही बीमारी पकड़ लेगा, मूवीज़ पूरी की पूरी एआई बना देंगे, तो ये क्या करेंगे ये जो हीरो हैं साउथ इंडिया के हमारे? तो दुनिया होगी कैसी ना, होगी, बढ़ेगा। एक बात तो है कि एक टेक्नोलॉजी जो हम मूवीज़ में देखते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग लगे पड़े हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद हर चीज़ के जैसे परिणाम होते हैं वो भी देखेंगे, जो बचेंगे वो देखेंगे, और जो नए नए होंगे वो तो होंगे ही उस ज़माने में।
दोस्तों आपको क्या लगता है AI प्रोसेसर इंसानों का फ्यूचर बेहतर बनाने वाले हैं या जॉब्स काम के लिए खतरा बनने वाले हैं? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। एच डी दास देसी को सब्सक्राइब करें।